के रूप में, वराह के रूप में दूसरा अवतार धारण किया। और कौन? वराह जी कौन है ये वराह जी? सूकर के रूप में। इधर क्या कहते हैं जंगली सुअर को? बरहा। तो यही वराह के रूप में भगवान अवतार लेते हैं और पृथ्वी को समुद्र से निकालते हैं। कहां से निकाले? देखिए सभी ध्यान लगाकर सुनना। समुद्र से निकाले किसे? पृथ्वी को। सभी सुने ना ये कथा। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से समुद्र से निकाले पृथ्वी को? क्योंकि ये सारे समुद्र तो पृथ्वी के अंदर हैं। तो भगवान निकाले तो निकाले कहां से? फिर और कहां समुद्र आ गया? कौन से समुद्र से निकाल लिए? इसीलिए जो पहले के लोग क्या कहते थे? हमारे शास्त्र को काल्पनिक कहते थे। काल्पनिक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? हमारे शास्त्र को क्या कहते हैं? माइथोलॉजी कहते ना, अर्थात मिथक, काल्पनिक जो है। हमारा शास्त्र को क्या कहा गया? काल्पनिक कहा गया। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो कहीं सुनने को नहीं मिलती। पहले के वैज्ञानिक कहते थे जब समुद्र पृथ्वी में है तो ये सनातनी लोग कहते हैं कि पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया, अब पृथ्वी कैसे समुद्र में डूब जाएगा? पहले के कहते थे, पहले के वैज्ञानिक। अभी के वैज्ञानिक जो शोध किए, रिसर्च किए, किसने? नासा ने। तब पता चला कि इन 9 ग्रहों से दूर पानी का एक ऐसा स्रोत मिला है जिसमें 10 पृथ्वी आराम से डूब जाएगी। ऐसा स्रोत अभी मिला है। ये अभी वैज्ञानिक सिद्ध किए हैं। और हमारे शास्त्र में ये सब बातें पहले से लिखी हुई है। उस समय के वैज्ञानिक बहुत बड़े थे, ऐसा महान ज्ञान उन्हें प्राप्त था। हम तो अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और क्या कहते हैं? वैज्ञानिक की भाषा बोलो। हम सिर्फ विज्ञान को मानते हैं। अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा जहां हमारा शास्त्र पहले ही पहुंच चुका है। विज्ञान अभी बहुत पीछे है। हमारे शास्त्र में ही विज्ञान है। और विज्ञान क्या क्या है? ये विज्ञान दूसरे चीजों का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो ये दूसरे चीजों का ज्ञान है क्या? जब सारी चीजों के बारे में हमें पहले से पता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसीलिए हमारे शास्त्र को क्या कहा गया है? विज्ञान। विज्ञान कहा गया है इसे। और हमारे शास्त्र से बड़ा विज्ञान कुछ भी नहीं। देखिए अभी 5 दिन पहले की कथा है। कितने दिन? 5 दिवस। अभी लेटेस्ट खबर है, सभी ध्यान लगाकर सुनना। हमारे शास्त्र में आप सुने हैं गरुड़ पुराण? सुने ना गरुड़ पुराण? तो गरुड़ पुराण को कब पढ़ा जाता है? कब पढ़ते हैं गरुड़ पुराण? जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तब उसके स्मृति में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। ऐसा कहते ना सभी, लेकिन यह गलत है। गरुड़ पुराण को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी इसका पाठ करवा सकते हैं। और इस गरुड़ पुराण में क्या है? आप सभी ने कौन कौन सी कथा सुनी है गरुड़ पुराण में? प्रेत कल्प की कथा सुनी है कि कैसे हमारी आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। ये तो सिर्फ प्रेत खंड की कथा है। गरुड़ पुराण इतना बृहद है कि उसमें सब चीजों की कथा है।